बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 3 हमारा चल रहा है जी। यूनिट नंबर 3 डायनामिक्स चल रहा है और इसके अंदर हमने लास्ट टॉपिक जो सा पढ़ा है वो हमने इनर्शिया पढ़ा था और इनर्शिया से पहले हमने इंट्रोडक्शन और फोर्स का टॉपिक डिस्कस कर लिया। तो अब जो सा हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है मोमेंटम। मोमेंटम हमारे पास डेफिनेशन इसकी ये है कि मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन, इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन it possesses due to its mass and velocity, its mass and velocity। अच्छा, मोमेंटम जो है वो किन पे डिपेंड कर गया? मैस पर और वेलोसिटी पर। एक तो बात की है मैंने यहाँ पे बॉक्सेस किए हुए हैं, क्वांटिटी ऑफ मोशन है। क्वांटिटी ऑफ मोशन कब है? जब हमारे पास क्या होता है कि उसके मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट बनता है। मैस और वेलोसिटी का क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है। अगर इनमें से कोई एक भी जीरो हो जाए तो मोमेंटम क्रिएट नहीं होता। तो इसका फार्मूला जो बनता है वो हमारे पास, इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? पी से रिप्रेजेंट किया जाता है। पी इज द मोमेंटम ऑफ बॉडी इक्वल टू पी इक्वल टू एम वी। एम जो है वो हमारे पास मैस को रिप्रेजेंट कर रहा है और वी जो है वो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ द बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस तरह बन जाता है हमारे पास P इक्वल टू एम वी। तो P जो है वो हमारे पास मोमेंटम बन गया। इसके बाद इसका आ जाता है जी यूनिट। हमारे पास यूनिट क्या है? सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर हमारे पास यूनिट ऑफ मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो इसका यूनिट क्या हुआ सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब ये मीटर पर सेकंड इसका यूनिट हुआ कैसे है? ये हमारे पास देखिए, ये हमारे पास क्या हुआ? मोमेंटम। ये हमारे पास क्या है? मैस। और ये हमारे पास क्या आ गई? वेलोसिटी। तो मैस का यूनिट हमारे पास क्या होता है? किलोग्राम। मैस का यूनिट हमारे पास क्या होता है? किलोग्राम। और उसके बाद वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है हमारे पास? मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड होता है। और मीटर पर सेकंड जब ये हमारे पास, क्योंकि प्रोडक्ट हैं, तो ये जब हमारे पास कंबाइन फॉर्म में आएंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो इस तरह इसका यूनिट निकलता है मोमेंटम का, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। उसके बाद एक छोटी सी ना एक्सप्लेनेशन है इसके बारे में। तो इस एक्सप्लेनेशन के अंदर मैंने पीछे अपने टॉपिक के अंदर ना, लास्ट टॉपिक में हमने इनर्शिया पढ़ा था। तो इनर्शिया के अंदर एक हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि अगर किसी बॉडी का मैस जो है वो ज़्यादा हो तो इनर्शिया भी क्या होता है? ज़्यादा हो जाता है। अगर इसका मैस जो है वो कम हो जाएगा तो इनर्शिया भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि इस किसी भी बॉडी पे लगने वाली जो फोर्स है वो फोर्स एफ जो सी है वो किस पे डिपेंड कर रही होती है? वो फोर्स जो सी है वो इनर्शिया पे डिपेंड कर रही होती है कि उसको मूव करवाना या रेस्ट करवाने में इनर्शिया उसके मुखालिफ कितना आता है। और उसके बाद वो फोर्स किस पे डिपेंड कर रही होती है? मैस पे। मैस पे इसलिए डिपेंड कर रही होती है कि मैस अगर ज्यादा होगा तो इनर्शिया ज्यादा हो जाता है, तो मैस कम होगा तो इनर्शिया क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो जितना मैस बढ़ता जाएगा ये फोर्स हमें क्या करनी पड़ेगी? ज्यादा लगानी पड़ेगी। और जितना मैस कम होगा उतनी फोर्स हमें क्या करनी पड़ेगी? कम लगानी पड़ेगी। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास क्या हो गया? फोर्स और ये मैस जो है ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। यानी कि फोर्स लगने, मैस बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ जाएगी, अगर मैस कम होगा तो फोर्स भी कम लगानी पड़ेगी। अब नेक्स्ट इसी तरह वेलोसिटी जो है वो भी हमारे पास क्या है? फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। या कैसे? कि अगर आपके पास फोर्स जो है, आप किसी बॉडी पे सेम मैस का बॉडी है, ये मेरे पास एक बॉडी है, इसके ऊपर मैं फोर्स लगाता हूँ जी 10 न्यूटन, तो इसकी मोशन आती है 3 मीटर पर सेकंड फॉर एग्जांपल। तो अब नेक्स्ट में मैस उतना ही है, ये इसका जो मैस है वो उतना ही है, लेकिन इसके ऊपर लगने वाली जो फोर्स है वो मैं कर देता हूँ जी इंक्रीज। फोर्स कर देता हूँ आपके पास 15 न्यूटन, तो स्पीड भी क्या हो जाएगी? स्पीड भी उसके मुताबिक फॉर एग्जांपल 5 मीटर या 4.5 मीटर पर सेकंड हो जाती है, या 5 मीटर पर सेकंड हो जाती है। तो इसका मतलब है कि 4.5, यानी कि इसके अंदर जैसे ही फोर्स इंक्रीज हुई तो स्पीड भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। और अगर हमारे पास स्पीड जो है वो कम करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसके ऊपर लगने वाली फोर्स भी कम करनी पड़ेगी। तो ये भी क्या हो गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। अब इसके अंदर हमने क्या किया? हमने मैस एंड वेलोसिटी का क्या कर लिया? प्रोडक्ट लिया है। वो इसलिए लिया है कि प्रोडक्ट के अलावा अगर हम कोई भी चीज़ इस्तेमाल करें, फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिकली के अंदर मैं एफ इज इक्वल टू एम
प्लस बी कर देता हूँ। अगर मैं इसके अंदर एक एग्जांपल देता हूँ, अगर मल्टीप्लिकेशन की जगह पर मैं कोई और सिस्टम इस्तेमाल करता हूँ, सॉरी एडिशन सब्ट्रैक्शन या डिवीजन वगैरह, तो मैं यहाँ पे करता हूँ, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास होती एफ इज इक्वल टू एम प्लस बी, तो यहाँ पे मैं मैथ्स क्या कर देता हूँ, ज़ीरो कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा एफ इज इक्वल टू वी, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। अगर किसी बॉडी का मैथ ही नहीं है तो उसकी वेलोसिटी कहाँ से आएगी? वो वजूद ही नहीं, जिसको हम मान ही नहीं सकते। वो कहते हैं मैथ ज़ीरो है जी, मैथ ज़ीरो का मतलब है उस बॉडी का वजूद इस दुनिया में है ही नहीं। तो जब उसका वजूद ही नहीं है तो हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि उसकी वेलोसिटी होगी, उसके ऊपर फोर्स भी लगेगी और उसकी वेलोसिटी भी होगी। तो इसलिए इसके साथ और भी एग्जांपल्स हैं, वो आप खुद एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा, मैथ जीरो करते जाइएगा, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे माइनस लेंगे तब भी वेलोसिटी आ जाएगी, अगर डिवीजन लेंगे तो तब भी जो है वो मैथ जीरो करने से इन्फिनिट हो जाएगा या ज़ीरो हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास होता क्या है कि ये कोई भी एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन सॉरी एडिशन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट हमने लिया है, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया एम वी के, अगर वो इस एफ जो है वो इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, एफ जो था वो बी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, इसका मतलब हमने फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया एम वी के। अब ये जो फोर्स लग रही है इसकी वजह से जो ये एम वी प्रोडक्ट बन रहा है, ये हमारे पास है वो क्वांटिटी है जो कि मोशन के अंदर हमारे पास आ रही है, उस बॉडी को मूव करवाने में आ रही है। तो दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड मोमेंटम ऑफ बॉडी। इसका मतलब है फिर ये जो फोर्स है, ये सिस्टम है, ये हमारे पास क्योंकि क्वांटिटी ऑफ मोशन है तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी, मोमेंटम ऑफ अ बॉडी कहलाएगा। इसका मतलब है कि जब हम इसको रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास बनता है पी इज इक्वल टू, देखिए एम बी का क्या मतलब है, यहाँ पे ये इस तरह हो जाएगा, आप इस तरह भी इसको कह सकते हैं कि एफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा उस पी के, पी इज इक्वल टू एम वी होता है। तो इसका मतलब है कि ये फोर्स जो वो होती है वो फोर्स जो है वो इसकी क्वांटिटी ऑफ मोशन है जिसे हम मोमेंटम कहते हैं।